आज वक्त आ चुका है, जाकर कहो स्टोन को मैं उसकी मदद करूंगा। उसको जार चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे जार उसको मिलेगा। पर ध्यान रहे, मैंने जो माना है वो मुझे मिल जाना चाहिए। अगर तुम लोगों ने कुछ भी चालाकी करी तो मैं सबको देख लूंगा। मेरे साथ दोस्ती करो, फायदा होगा। दुश्मनी करोगे तो बुरा होगा। मैं अभी जार के मालिक से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कुछ अलग ही बातें मुझे बोली। क्या उन पर भरोसा करे? वो कह रहे हैं वो जार को मारना चाहते हैं, पर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो तो जार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो खुद ही उसको क्यों मारना चाहते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। फिलहाल आज अमेजिंग काम होने वाला है। आपने थंबनेल देख लिया। एंड बेचारा ये बंदा कुछ ज्यादा ही परेशानी कर रहा है। ये हमें वजह नहीं पता। मुझे तो क्या, जार को भी नहीं पता। भी बेचारे कुछ पता ही नहीं कि आखिर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, गेम को शुरू करते हैं। बेचारा आज तो लगता है जाने ही वाला है, क्योंकि अगर भाई एक बार पिटाई खाना उसने शुरू करी, वैसे उस बंदे पावर ज्यादा हो सकती है। हम लोगों ने आज तक जार के बॉस की ज्यादा पावर्स नहीं देखी। देख लेंगे। वैसे उसकी पावर एक एपिसोड में देखी थी। अब देखना ये है कि वो किसके मतलब के जार के सामने टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, या ट्रेवर उसको मार पाएगा नहीं मार पाएगा, वो तो पता लग जाएगा। फिलहाल अपना ट्रेवर आ चुका है। एंड आपने शुरुआत देखी थी। ट्रेवर यार जब मारता है तो कुछ अमेजिंग लेवल से बजाना शुरू करता है। आजकल तो पावर्स आ चुके हैं। लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया, उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें ट्रेवर भाई जी अब थोड़े नॉर्मल नहीं रहे। वो कुछ अलग ही भयंकर एंड खतरनाक हो चुके हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये वाला लेवल ट्रेवर का अब थोड़ा खतरनाक हो गया है। और अब तो ट्रेवर के सामने जो कुछ आएगा वो पिटेगा। ट्रेवर की पावर्स भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। देखो, इतना तो नहीं है कि भाई मास्टर से अगर लड़े तो उसको हरा दे, इतना नहीं है, बट पहले से तो बहुत अच्छा हो चुका है। वो आपने देख ही लिया। तो ठीक है, चलिए गाड़ी लेते हैं। और बस मैं तो संडे का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी चीज़ें और इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए, बाकी अब देखना ये है कि आखिर जार का बॉस ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। देखो भाई, इस ट्रेवर इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ना जार जानता बेचारा। अब क्या है उनके आपस की बात, ये हमें नहीं पता। बाकी जो एपिसोड में होगा वो देखते हैं। अगर कुछ पता लग सकता है कि आखिर उसने क्यों गद्दारी कर रहा है वो, या क्यों लड़ रहा है, तो पता लग जाएगा। नहीं तो क्या पता जार को पता हो और हमें ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। वो देखी जाएगी। चलिए ट्रेवर भैया जी निकलिए, क्योंकि भाई बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आपको पता है माफिया पीछे पड़ी हुई है। और ऊपर से ट्रेवर पावरफुल भी होते जा रहा है। तो देखते हैं कि आखिर क्या कर लेंगे बंदे ट्रेवर का। और अभी लाइन से बड़े अमेजिंग एपिसोड आने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें भी होने वाली हैं एंड अमेजिंग बंदे भी आने वाले हैं, जिससे हमें हिस्ट्री पता लगेगी इस माफिया की। फायर के पास पहुंच चुका हूँ। अमेजिंग फायर बड़े दिन के बाद ये यहाँ वहाँ पे भटकता रहता है। आपको बताइए, इसके अपने काम चलते रहते हैं बेचारे के। बट आज मैंने इसको बुलाया क्योंकि मेरे को बॉस को ढूंढना है इस माफिया के। हेलो फायर भैया। तो ये फायर की आगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जैसे आ गया तो आज चलिए फायर भैया, तेरे को पता है ट्रेवर भी थोड़ा अमेजिंग लेवल का हो चुका है। तो फिलहाल हम दोनों में आप लोग चाहे तो देख सकते हो क्या चेंजेस है। फायर अलग है एंड ट्रेवर अलग है। क्यों मेरे प्यारे फायर भाई, तेरा क्या कहना है? देखो क्या हो गया, आग देख रहा है मेरी अमेजिंग लेवल से। तो ठीक है, देख ले। तो फिलहाल भाई काफ़ी चेंजेस है। वैसे फायर के सर में भी आग लगती है, बट हमारी उस टाइप की पावर नहीं है। मैंने आपको फिर बोला। और फायर अपनी पावर को फेंक भी नहीं सकता इसकी आग को, ये उसमें ऐसा नहीं है। बट ट्रेवर में इससे ज़्यादा चीज़ें हैं, और दिखने में हमारी वाली फायर थोड़ी डिफरेंट है। इसमें रेडनेस भी है, जैसे आप देख ही सकते हो। हाँ फायर भाई, अच्छा चल बोल। अब तेरे को जिस काम के लिए बुलाया मैं वो बातें तेरे को बताता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। पता कर इस माफिया को जो मैं 2-4 दिन से पीछे पड़ा हूँ, कौन इसका बॉस है, क्या इनका नाम है। बहुत दिक्कत हो रही है।
जितना तुझे काम करना है तूने कर लिया, अब जरा इनके बारे में पता लगा, क्योंकि बहने सब कुछ पता कर लिया बट कुछ पता नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। फायर बोल रहा है ट्रेवर भाई वो तो ठीक है बट आपने बताया नहीं पावर्स आ गई आपके अंदर। मैंने बोला तू था ही नहीं ना, वो ना यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो बोल रहा है ट्रेवर भाई अमेजिंग लग रहे हो बट कुछ कुछ मेरी तरह है। मैंने बोला तेरी तरह है हाँ दिखने में, बट ऐसी नहीं है। ये बोल रहा है कि ट्रेवर भाई मेरे को बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है कि फाइनली आपके अंदर पावर आना शुरू हो गई है। अब दिखाएंगे हम बंदों को, क्योंकि आपको होती है फायर मुझे मालिक ही बुलाता है ज़्यादातर, और अब ये बहुत खुश है कि इसके मालिक के अंदर धीरे धीरे पावर आती जा रही है। तो फायर तो खुश होगा ही, सीधी सी बात है। और अभी एटीट्यूड में घूमेगा कि अगर कोई पंगा लेगा तो मेरे मालिक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़िया बात है। तो फायर के बोलना बहुत ज़रूरी था। देखते क्या पता लगाएगा, कुछ इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, देख लेंगे। दार का फोन आया मेरे पास में। दार भैया बोल रहे ट्रेवर तुझसे मिलना है बहुत ज़रूरी, जल्दी से आ जा, लेट मत कर। तो मैंने बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ। तो जार मुझसे मिलने वाला है दूसरे दूर वाले डेजर्ट पर ही, मतलब तो ज़रूरी काम है उसको, या मुझे नहीं पता। वो तो आपने खैर सिनेमैटिक देखी, उसने कुछ बंदों को तोड़ के रखा है, तो पता नहीं शायद से उनके बारे में बात करने को बुला है फिर किसी और को, वो मुझे नहीं पता। फिलहाल चलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, मैंने आपको इसके बारे में लास्ट एपिसोड में बताया था। एंड फाइनली देखो मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हो जाए, क्योंकि जीटी की कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग हिसाब से काम करती है। तो बट फिर भी मैंने इसमें प्रोग्रामिंग कर दी है। एंड अभी हमारा GTA मेरे मिशंस पे भी रिप्लाई करेगा और चीज़ों को बताएगा। मतलब अभी हमें मिशन जो हम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हम रियल GTA के मिशन ही कर रहे हैं। मैंने इसमें बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग सेट कर दी है और वो सेट हो भी गई है। मेरे को टाइम लग गया, मैंने बहुत लंबी लंबी चीज़ें बनाई है, बहुत लंबी प्रोग्रामिंग करी, बट फाइनली अब GTA सारी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करने वाला है। एक तो एपिसोड के बाद में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आपको जब भी हम किसी मिशन पर निकलेंगे बंदों को ढूंढने या मारने या कुछ भी चीज़ें, तो GTA उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देगा और फिर हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने फिर वो फॉलो नहीं करी ना तो मिशन फेल हो जाएगा। अमेजिंग लेवल, मतलब ये भी ऑफिशियल मिशन हो गए एक तरीके से। वो आप देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे। मतलब मान लो सामने कोई कार में टारगेट जा रहा है तो मैं उसको फॉलो करूँगा और वो साफ साफ मैप पे दिखेंगे टारगेट्स हमें, मैं उनके पास जाऊँगा ज़्यादा, तो वो ये भी बोलेगा कि ज़्यादा पास मत जाओ नहीं तो टारगेट आपको देख लेगा, मिशन फेल हो जाएगा। ये चीज़ें भी होगी। हमें मैप पे जगह भी दिखाई जाएगी, अब हमें कहाँ पर जाना है अगले मिशन के लिए, अब किससे कहाँ पे जाके बात करनी है, मतलब बिल्कुल जो सेम GTA के ऑफिशियल मिशन में होता है अब वो होगा। मैंने कहा था ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए हमारी वीडियोज़ में एंड हमारे सीज़न 4 गेम प्ले में, और वो चीज़ें मैंने कर दी है। टाइम तो मैंने लगा बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको वो देख करके बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है चलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ मैं, वो जल्दी एक दो एपिसोड से आपको देखने को मिल जाएगा। निकलते हैं जार से मिलने के लिए। सो सॉरी भाई जी, मैं बातें कर रहा था, ध्यान नहीं रहा मेरा। जार भैया के पास पहुंच गया हूँ। हेलो मेरे प्यारे जार जी, कैसे परेशान हो बोलो। लास्ट में आया था देखो जार, आपको बताइए आया था लास्ट में मतलब थर्सडे वाले एपिसोड में, और इसने मेरी बड़ी हेल्प करी थी। बंदों को मारा था जब मैं उस मैजिशियन को मार नहीं पा रहा था, तो इसने मेरी हेल्प करके उनको दी एंड किया और मेरे को फायदा हुआ। उसके बाद ये आज आया है, तू पहले नहीं आया जार। देख एक सेकंड में तेरे को अपनी पावर दिखाता हूँ, तुझे पता नहीं होगी शायद से, फटाफट से देख ले। तुमने बोला था ना कि पावर नहीं है ट्रेवर, कैसा अजीब सा लगता है। ये देख मेरी पहली पावर जार, एंड देख नमूने, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये पहली वाली बात नहीं रही है। बेटे देख रहा है नमूनों का सरदार, कैसी लगी बता मुझे। स्टार्टिंग है, आगे और भी अमेजिंग चीजें आने वाली है। पावर कैसी लगी बोल रहा है ट्रेवर, अच्छी है बट मिली कैसे। मैंने बोला बस ये मत पूछ भाई, क्योंकि मैं इसके सामने जेड के बारे में बताऊंगा कि मास्टर ने बुक मेरे को पढ़ने को दी, ये हुआ वो हुआ, तो ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि जेड की और इसकी आज भी नहीं बनती, तो मैं वो चीज़ नहीं उठाऊंगा। मैंने इसको झूठी बोलने वाला हूँ भाई। मिल गई बस यार, तो छोड़ उसको। अच्छा ये बता कि कैसे क्यों बुलाया मुझे, क्या काम है। मेरे को और भी बहुत ज़रूरी काम है, अगर कुछ तरह ज़रूरी काम है तो बता दे, नहीं तो मैं निकलता हूँ। यार बोल रहा है ट्रेवर ज़रूरी काम है, तुम अपने कैमरास को यूज़ करके पता करो कि आखिर कौन बंदा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ जगह पर, इसने मेरे को जगह बता दिया, बोल रहा है इसने कुछ बंदे मारे, तो ये बोल रहा है कैमरा से मैं चेक करूँ, उनकी थोड़ी कुंडली निकालूँ कि आखिर ये बंदे कौन है, क्योंकि ये बंदे मेरे दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन जो स्टोन है, ऐसी आर्मी उसकी नहीं है। ये बंदे कौन है मुझे पता कर ट्रेवर, मतलब पता करके बता, मेरे को दिक्कत हो रही है। बार बार आए जा रहे हैं, बहुत देर से अटैक कर रहे हैं, मैं इनके बारे में पता नहीं कर पा रहा कुछ भी। अगर तू हैकिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता तो निकाल, नहीं तो मैं अपने तरीके से निकालूंगा। और ठीक है भाई, तो जार इनका बंदों को नहीं जानता, तो इसका मतलब इसके बॉस ने जो हमने सिनेमैटिक में देखा ना, कोई और ही आर्मी यूज़ कर रहा है वो, मतलब के स्टोन की आर्मी वो नहीं है, वो कोई अलग ही नए बंदे लेकर के आया है अरुण से इसके ऊपर अटैक करवा रहा है ताकि शक ही ना हो। बहुत बढ़िया भाई, और जार उनके बारे में पता नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मेरी हेल्प ले रहा है।
तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही वो चीज लानी होगी जो सालों से मैंने जार के लिए तैयार की है। एक बार जार उसके अंदर चला गया, उसके बाद उसकी पावर्स काम नहीं करेगी। तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना होगा। फिलहाल माइकल का फोन आया, माइकल के पास जाकर के मिलना है। पता नहीं मेरे दोस्त मेरे को क्या बोलने वाला है। रही बात, आपने सिनेमैटिक देख ली, जार का बॉस बड़ा परेशान है, बोल रहा है तुमसे कुछ ना होने वाला भाई सी, अब हमें ही कुछ देखना पड़ेगा। तो ये भाई देखो, चलो ठीक है लड़ रहा है, बात समझ में आती है, बट ये वजह नहीं समझ में आ रही ना, क्या वजह हो गई आखिर। जार तो उसका और मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और ले सकते हैं, बहुत खतरनाक रिश्ता है उन दोनों के अंदर। मतलब मालिक और केले का हो सकता है या फिर भाई भाई का हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या उनके अंदर रिश्ता है, क्या फैमिली बॉन्डिंग है। बट पॉइंट ये है कि वो दोनों तो खास एक दूसरे के, कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, और वो फिर भी बंदा जार को ही मार रहा है और जार को पता भी नहीं है। सही है भाई, कुछ भी कर देते हैं भाई लॉस एंजेल्स से बंदे। वैसे कुछ वजह नहीं है, इसकी वजह बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है हमें नहीं पता ना, बट इसकी वजह फ्यूचर में आपको पता लग जाएगी। इसकी बहुत बड़ी वजह है एंड जार जानता है। माइकल भैया के पास पहुंच चुका हूँ। माइकल भैया तो अमेजिंग लेवल से खड़े रहते हैं। माइकल भाई बता दे, वैसे मैंने पता कर लिया, फिर भी आप सुन लीजिए तो आपको बता देता हूँ। पॉइंट ये है कि माइकल बोल रहा है ट्रेवर, आपको याद है टकलू हमने अपने बंद करके रखा गैरेज में, वही बंदा जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में बेवकूफ़ बनाया था, वही जो बहुत बड़ा नेता बन रहा था। तो माइकल ने उसके फ़ोन को चेक किया, हैक किया, बहुत मुश्किल से हो गया। बोल रहा है ट्रेवर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट सिर्फ ये पता लगा कि माउंट शिलियड पर उसका एक सीक्रेट बेस है जो हमें पता भी नहीं आज तक। आपको याद होगा पैरेलल लॉस सैंटोस में एक माउंट शिलियड पर बेस था आर्मी का, उसी जैसा बेस यहाँ पर भी है जो हमें आज तक पता ही नहीं है, और ये बेस उस टकलू भैया का है, शायद से वो कंट्रोल करता है उसको। ठीक है माइकल, चल मैं निकलता हूँ, चेक करता हूँ। तो माइकल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन वही है, उस बेस पे जाके चेक करते देखते भाई क्या मिलता है। इसने बोला ट्रेवर कुछ मत करना, सिर्फ अपनी वॉच को यूज़ करना है। जाने का तो मैं वहाँ पर जा सकता था, बट तेरे पास वॉच है, मेरे पास नहीं है यार, इसलिए तो अपनी वॉच को यूज़ कर और देख वहाँ पे चल क्या रहा है, कितने बंदे हैं, क्या हिसाब है, कोई बंदा है भी या नहीं भी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है काम की तो निकाल और मुझे बता। वहाँ पे मार कर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, बट क्या पता गायब हो के कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए काम की। माइकल ने भाई लाख रुपए की बात करी है, मार रहे तो कुछ हो ही नहीं वाला। बाकी सुनते बंदे की वॉच तो मेरे पास है ही। ट्रेवरो निकल जाए, पहुंच चुका हूँ मैं बेस के पास में। चलिए वॉच को यूज़ कर लेते हैं, बेस्ट चीज़ है मेरे पास आज की डेट में ये। परफेक्ट यार, देखो कोई बंदा पहचान ही नहीं सकता। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को मिस कर रहा था, बट मैंने बहुत कोशिश करी। आप ये भी मत सोचिए कि ट्रेवर ने कोशिश ही नहीं करी, बट वो मैंने फिर बोला सिचुएशन जब होगी तभी चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली है। ट्रेवर ने टेस्टर जी को कितना बोला कि मेरे लिए वॉच बना दो, बट उस बंदे की मेमोरी काम नहीं करती थी। मैंने बहुत बंदों को और बोला, बट किसी ने नहीं बनाई। फाइनली डेविड हमारी लाइफ में आया और फिर सिचुएशन आई और मतलब वॉच मिल गई। वॉच अमेजिंग है, कहीं पर भी आने जाने के लिए बेस्ट होता है। तो फिलहाल भाई बेस यही होना चाहिए हिसाब से। ओके यहीं पर है, बहुत बढ़िया। देखो ये होलोग्राम है, बाहर से ऐसा लगता है कि दीवार है, बट अंदर से कुछ नहीं लगता, बिल्कुल सेम उसी की तरह बना के रखा है जैसे पहले थी। हमारा प्यारा एक चंपू चाचा यहाँ पर है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ भाई। अब देखो मेरे को ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ यार। देखो ट्रेवर भाई यहाँ से कूद गया सीढ़ियों से। ओके मैं सीढ़ियों से कूद गया हूँ, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि ना यार यहाँ पर ये बंदे बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं कि टच हो जाऊँगा मैं इनसे, और मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता। ड्राइवरों यहाँ से भी सीढ़ी से कूद जा, बहुत बढ़िया, क्योंकि नमूनों के सरदारों ने इतना कम स्पेस बना के रखा है सीढ़ी पर। आप देख रहे हो एक ही बंदे यहाँ से पास हो सकता है सिर्फ, और ये इतना मिलके खड़े हुए कि मैं गायब होकर जा रहा हूँ तो टच हो ही जाऊँगा, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है ट्रेवर चल कर रहा है, और पकड़ा गया तो फिर कहाँ क्या फ़ायदा छुपने का। ओके बंदे मज़े ले रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है गार्ड बन के। ओके तो पीछे सामने भी कुछ बंदे हैं, आगे भी कुछ बंदे हैं। पूरा बेस चेक करूँ, एक काम करता हूँ यहीं पर चेक कर लेता हूँ आकर के। अगर यहीं पर हम लोगों को कुछ काम की चीज़ मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो यहीं पर ही काम बन जाएगा। चलिए ड्राइवरों आगे निकलिए। ओके यहाँ पर कुछ बंदे हैं, बातें कर रहे हैं, पीछे भी कुछ बंदे हैं। ओके दो यहाँ पर खाना बनाने वाले बंदे, शायद से खाना देने वाले होंगे, और यहाँ पर बाकी बंदे मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है तो एक काम करता हूँ यहीं पर सुन लेता हूँ उनकी बात, क्योंकि यहाँ पर 6 बंदे हैं और कुछ बंदे झुंड में खड़े हैं, और आपको पता है जब कुछ बंदे झुंड में होते हैं ना तो बातें चलती हैं। अकेला बंदा अपने आप से क्या बात करेगा, बट 4-5 बंदे जब एक साथ खड़े होते हैं तो बातें तो होती रहती है। तो ये बातें भी कर रहे हैं। देखो जैसे कि आप देख रहे हो बंदा बोले जा रहा है, तो सुनते उससे आने का फायदा हो गया। अच्छा माइकल ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, भाई आने का फायदा हो गया। बोल रहे कि आज मेरे किसी एक दोस्त के ऊपर अटैक होगा एंड उसको जान से मार करके ही ट्रेवर से बदला लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेवर ने इनके बॉस को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, तो आज कोई ना कोई मेरा दोस्त खतरे में है। अब वो कोई हो सकता है, माइकल, लेस्टर, डगन या कोई भी, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज वो अटैक करेंगे। ट्रेवर फटाफट से वापस जैसे आए थे ऐसे ही चढ़ के निकल जाए मेरे भाई। तो ठीक है भाई, जैसे मैं आया था ऐसे चढ़ के निकल जाता हूँ चुपचाप, बिना किसी आवाज़ के। देखो थोड़ी बहुत आवाज़ तो होती है जूतों की, अब क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पर जनरेटर वगैरह की साउंड है, कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है फाइनली यहाँ पर आना सक्सेसफुल हुआ, किसी को पता भी नहीं चला और काम हमने कर भी लिया।
अब देखते हैं किसके ऊपर अटैक होने वाला है, ये कंफर्म नहीं पता लगा, ये पता करना पड़ेगा। आप लोगों ने फिलहाल भाई सिनेमैटिक देख ली। मैं हाईवे से आ रहा था, माउंट जेड से के बाद मैं फिर सीधा निकला गाड़ी से। हाईवे पर पहुंचे तो कुछ बंदर अटैक किया, तो मैंने भी तोड़ दिया। उसके बाद प्लेन ने मेरे को खींचा और भाई सीधा प्लेन के अंदर इसने जैसे टेलीपोर्ट कराया मेरे को। यानी प्लेन पता नहीं कहाँ पर जा रहा है, और अब मैं इसको फोड़ूँ ना फोड़ूँ, ब्लास्ट करूँ ना करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ब्लास्ट किया तो दिक्कत हो सकती है, बट मैं सोचा भाई मैं इसको ब्लास्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई प्लान है, सेटअप है, समझ नहीं पा रहा कर क्या रहे बंदे। ये कोई सेटअप किया गया है मेरे लिए शायद से। ब्रो इससे पहले कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए, मेरे को लगता है हमें प्लेन को ब्लास्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को अंदर फंसाया है किसी ने इस प्लेन में, और कार्गो प्लेन है और ब्लास्ट आराम से हो जाएगा। जल्दी जल्दी खुल जा सिम ओके भाई। वो प्लेन ना ऑलरेडी बेकार भी हो चुका है आराम से। ओके तो फाइनली मैं तो बाहर निकल गया। अमेजिंग लेवल। अब जैसे भी निकला हो या किसी ने हेल्प करी है मुझे नहीं पता, बट मैं बाहर निकल गया। अब पता है बेकार काम क्या हो गया कि प्लेन गिर गया। अब अच्छा काम तो ये हो गया कि चलिए भाई मैं बच गया, बट अब बेकार काम ये होगा कि प्लेन तो गया ना, मैं पूछताछ नहीं कर पाऊंगा। और किसने किया यार ये? मेरी तो हेल्प हो गई, बट भाई वैसे नुकसान हो गया। और भैया चेक कर सकते हो अगर पानी के नीचे जा करके, क्योंकि यार एक बार अगर मिल जाता, पता लग जाता किसने करी हरकत। देखो किसने मेरी हेल्प जरूर करी है शायद, तभी मैं मतलब प्लेन के बाहर निकला हूँ। ये पता नहीं किसने करी, वो पता लग जाएगा। बट ये अंदर किसने भेजा ये भी तो पता करना है ना यार। ना कोई मैग्नेट ना कुछ, प्लेन से मैं सीधा चिपका प्लेन के अंदर, और प्लेन पानी में जा रहा था। मेरी गोलियों की वजह से यहाँ पर नहीं गिरा, क्योंकि ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। ब्लास्ट होते तो अलग बात है, ये सीधा पानी में। मतलब कि कोई शायद से, मेरा आइडिया ऐसा है, कोई मुझे प्लेन के अंदर फंसा के पानी के अंदर डुबा के मारना चाह रहा है। बड़ा सस्ता प्लान बनाया भाई जिसने बनाया, देखो पक्का नहीं बोलूँगा, बट मुझे तो यही लग रहा है देख करके। देखो पानी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, इसलिए मैं तो वापस ऊपर निकल रहा हूँ। कोई टाइम मतलब फ़ायदा नहीं है प्लेन को चेक करना, क्योंकि प्लेन निकल के पाताल में, इसको ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक रेंज होती है, नीचे जाता जाएगा वो जाता जाएगा और मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलिए इस चीज़ का भी जल्दी सॉल्यूशन ट्रेवर आपको दिखाएगा कैसे करना है, कि आखिर इन चीज़ों को हम कैसे पकड़ सकते हैं। ट्रेवरों आगे निकलिए। ठीक है भाई, बहुत दूर ले आए प्लेन मेरे को। वापस पहुंचता हूँ शहर में, गाड़ी लेता हूँ, पता करता हूँ किसने करी है ये उल्टी सीधे काम, एंड उसके बाद देख लेंगे। कोई तो भाई मुंह धो के पीछे पड़ता है, ये तो नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है कोई बंदा। जैसे ही मैं भाई नदी से मतलब बाहर निकल गया, पानी से नदी बोल रहा हूँ, तो एकदम से एक बंदे का फोन आया। बोला बड़ा खतरनाक आइटम है ट्रेवर तू, तेरे को सेटअप किया, बट तू इससे भी निकल आया। पता नहीं कैसे निकल आया, मुझे नहीं पता। मैंने बोला था ना किसी ने मेरे को अपनी पावर से अंदर भेज के रखा है, ताकि मैं प्लेन से बाहर ना निकल जाऊँ। वो दबा के मारना चाह रहा था ना मेरे को। पानी से बाहर आते ही किसी ने रॉकेट छोड़ दिए और बोला कि ट्रेवर वहां से बच गया, बट अब नहीं बच पाएगा। अब क्या ही बोले भैया, ये तो बहुत ज़्यादा मूड में है कोई बंदा मुझे मारने के लिए। अबे नमूने जो कोई भी, तो अगर एक बार दिख गया ना मेरे को, तेरा नेता बना दूंगा मैं। अब ट्रेवर इतना कमज़ोर भी नहीं, देखो कुछ भी नहीं हो मिसाइल से। ट्रेवर आराम से ऐसे घूम रहा है, क्योंकि अभी ट्रेवर के अंदर है अपनी सुपर पावर। अगर ये नहीं होती तो एक बार को थोड़ा दिक्कत होती, ट्रेवर घायल हो जाता। इतने 5 मिसाइल फटी है मेरे, बट इस पावर की वजह से मैं वीक नहीं हो रहा जल्दी से। ये नहीं कह रहा मैं कि वीक नहीं हो सकता, हो जाऊंगा अगर ज़्यादा तगड़ी पिटाई हो जाएगी, बट छोटी मोटी चीज़ों का असर नहीं होगा, ये अच्छी बात है। ड्राइवर गाड़ी ले और पता कर, क्योंकि लगता है कोई माफिया का बंदा है या फिर नहीं है, पक्का नहीं बोलूँगा, क्योंकि माफिया में तो पावर नहीं थी यार। फिर ये पावर कौन यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर। गाड़ी मैंने ले ली है, माइकल से बात हो गई है। वो इन्फॉर्मेशन मैंने माइकल को पहले ही पहुंचा दी थी, तो माइकल ने थोड़ा डिटेल और निकाली है। माइकल बोल रहा है ट्रेवर अटैक हमारे ऊपर हो, तेरे ऊपर भी हो सकता है, ये पता लगा है मेरे को, और अटैक रात में करेंगे बंदे। तो ये बोल रहा है ट्रेवर अब थोड़ा संभल करके रहते हैं, और एक काम करते पूरी रात आज ख्याल रखते हैं हर चीज़ों का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी फैमिली इसके ऊपर अटैक हो जाए और दिक्कत हो जाए। क्योंकि अभी ना माफिया हमारे वीक पॉइंट पर अटैक कर रही है, क्योंकि प्यार से और प्लानिंग से तो वो इज्जत से ले नहीं पा रही अपने बॉस को।
और वैसे उस टकलू का नाम बोस है, आपको पता ही लगा होगा। लास्ट एपिसोड 7 चैनल अगर आपने देखा था तो उस चैनल पर मतलब कि मैंने बताया था उस वीडियो के बाद कि उस बंदे के बाद अलीना को पता लग चुका है उसका नाम है बोस। बताओ भाई, कोई चेला बोस नाम रखता है क्या? इसका बोस ही बोलता होगा भाई तूने मेरा नाम चुरा लिया, मतलब कि मेरी पहचान चुरा ली, अब तुझे बोस समझेंगे बंदे, मुझे बोस समझेंगे। नाम ही अलग लेवल का है। तो उस बोस बंदे को छुड़ाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माफिया प्यार से तो कुछ कर ही नहीं पा रही ना। तो भैया ठीक है, घर पर निकल, मैं अपने घर पर निकलता हूँ। लेस्टर भी अपने घर पर थोड़ा गार्ड्स लगवा रहा है। मैंने बोल दिया सभी को अपने अपने घर के गार्ड्स लगवाओ, उससे ही बेस्ट काम होने वाला है। घर पर बहुत देर से मैं राउंड लगाए जा रहा हूँ, रात का टाइम होकर रखा है, मेरी नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब कहते लास्ट वाले मेरे बंदे थोड़े ब्लैक वाले सूट में रहते थे, बट अब की बार मैंने व्हाइट वाले बंदे लगा लिए सारे सारे। एंड की आंखें देख रहे हो, बिल्कुल लाल, अमेजिंग लेवल के बंदे। थोड़ा सा और देखता हूँ, मुझे लगता नहीं है भाई अटैक होगा मेरे ऊपर, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत देर से राउंड लगा रहा हूँ। मुझे लगता है माइकल या लेस्टर के या डगन के ऊपर, इन तीनों के ऊपर से में से एक में से अटैक होगा, मेरे ऊपर तो नहीं होगा। वो मैंने देख लिया, मेरे गार्ड तो बजे से खड़े हुए बोल रहे हैं ट्रेवर सर कब होगा अटैक, थक गए राह देखते देखते। मैंने बोला मैं नमूना तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ पर पहरेदारी करना, तो तुम्हें तो पूरी रात ही खड़े रहना, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है अटैक होने वाला है या नहीं होने वाला, वो मेरी टेंशन है। तो सोच तो मैं रहा हूँ, अरे मेरे प्यारे स्टाफ वाले बंदो, हेलो डॉगी बेटे कैसा है तो। अब तो भाई यहीं से मतलब कि हाल चाल पूछे जाते हैं, बाकी तो एक ज़माना था इसके साथ खेलते थे, कोई बात नहीं, चलिए भाई, वो कहते हैं पुराने दिन है याद आते हैं। तो अभी ना यहाँ पर हमारे प्यारे गार्ड्स पीछे भी है। मैंने आपको खैर गार्ड्स पिछले वाले एपिसोड में दिखाए थे, सारे सारे लेस्टर के अलग थे, माइकल के अलग थे, मेरी अलग टीम थी, और ये मेरे घर के गार्ड्स थे। मैंने थोड़े अलग बनवाए थे अब के और बंदे, क्योंकि पहचान नहीं होती थी यार, क्योंकि दुश्मन वाले बंदे भी सेम सूट पहन लिया करते थे ब्लैक वाला, और मेरे बंदे ब्लैक वाले, तो पता ही नहीं चलता था। इसलिए मैंने अपने बंदों को व्हाइट सूट दिया ताकि अलग से मैं इनको पहचान सकूँ, और मेरी आर्मी वो अलग ही है। तो ठीक है, देखो थोड़ा और वेट करता हूँ, 10-5 मिनट के अंदर अंदर अगर यहाँ पर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लेस्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा, मैं कंफर्म समझ जाऊंगा। और मेरे ऊपर अटैक करेंगे किसके ऊपर यार, मेरा घर खाली रहता है, कोई है भी नहीं यहाँ पर, तो मेरे ऊपर लॉजिक काम नहीं करता। मेरे घर पर कद्दू कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं निकल करके पहुंच गया लेस्टर के पास में। देखो ये रॉबर्ट फिलिप्स का घर नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, वो यहाँ पर आ जाते हैं बहुत बार मुझसे मिलने के लिए, बट ये घर उनका नहीं है, उनका घर पैरेलल लॉस एंजेलिस में था। ये लेस्टर को मैंने बहुत टाइम पहले दिया था घर, इसलिए लेस्टर अभी यहीं पर है, पुराने वाले घर पर नहीं जा रहा। अबे लेस्टर क्या हो गया, इसको क्या हो गया, तूने ड्रिंक व्रिंक कर ली क्या? मेरे को सच बता, सीधा खड़ा नहीं होया जा रहा तुझसे, तूने ड्रिंक की है ना? ये देखो भाई साहब, मतलब मरने के काम चल रहे हैं, होश में नहीं, अगर अटैक हो गया तो ये कैसे अपने आप को बचा पाएगा? ड्रिंक करके खड़ा हुआ यहाँ पे, और देखो कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा है कि ड्राइवर नहीं पी, मैंने नहीं पी। बहुत से बंदे ऐसे ही बोलते हैं ना कि यार कहाँ, मैंने कब पी बे, ये उनमें से ही है, तेरे को मैं देख लूंगा नमूने। लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर नहीं यार, मैं भोला बच्चा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ दे यार, लेस्टर भी ना, ये देखो इसके आर्मी भी कोई बीड़ी मार रही है, कोई कॉफी पी रही है। अबे तुम पार्टी में आए हो, यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हो। अबे नमूनो, किसी ने ऊपर से मिसाइल छोड़ दिया, एकदम से अटैक कर दिया, तो ये बंदे तो भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान ही नहीं है ना। और लेस्टर देख रहे हो अपनी गैंग को यूज करना शुरू कर दिया लेस्टर ने, तो वो कहते हैं दुनिया जाए तेल लेने, हम तो अपनी ही माफिया यूज करेंगे भैया, हम दूसरी माफिया यूज ही नहीं करेंगे। देख रहे हो, एल मतलब मैंने आपको पहले बताया था लेस्टर की माफिया, मतलब कि लेस्टर के एक तरीके से टीम में इन्होंने ज्वाइन किया है। माफिया मेरी है पूरी की पूरी, बट मैंने ड्रेस 3 तरीके की बनवाई है, मैंने आपको लॉजिक पहले बता दिया था। अब वो माफिया के ऊपर है, बंदों के ऊपर काम करने वालों के, कि वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं, वो उनकी मर्जी है। हमने पुलिस छूट दी है, कोई सी पहन लो ड्रेस, मतलब कि टी वाली पहन लो, एम वाली या एल वाली, तो इनकी एल वाले बंदे हैं। तो लेस्टर ने सारे एल वाले बंदों को बुलाया कि मेरे पास तो एल वाले बंदे आ जाओ, एम और टी वाले मत आओ। बहुत चालू है नमूना। तो ठीक है, एक काम करता हूँ भाई, लेस्टर की माफिया वैसे लगी हुई है, बेचारी मेहनत तो कर रही है। हाँ वो देखा मैंने, थक गई बेचारे बैठे बैठे, बहुत से कुछ कर रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पे कोई बीड़ी पी रहे हैं। देखो भाई इन्हीं में ना हुआ है कुछ भी, ये तो थक के बैठ गए बेचारे, इनसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं ही जाके देखता हूँ नीचे तरफ, जंगल की तरफ कोई अटैक करने के लिए आने वाला नहीं आने वाला। बहुत बढ़िया माफिया है लेस्टर की माफिया, तो ऐसे काम तो करेगी। ड्राइवर चेक कर जंगल में कोई छुपके तो नहीं बैठा, अगर होगा तो उसको पीट पाट के निकलते हैं यहाँ से। फिर लेस्टर भी इसका मतलब कि अगर यहाँ पर बंद हुए तो लेस्टर टारगेट था, यहाँ पर नहीं हुए तो माइकल के पास निकलूंगा। मुझे लगता नहीं है कि भाई लेस्टर के ऊपर भी अटैक होने वाला है। मैंने तसल्ली से पूरा घर चेक किया, पीछे का पूरा एरिया चेक किया, एंड कुछ भी नामो निशान नहीं है किसी के बंदे का भी। तो लगता है लेस्टर भी सेफ है मेरे हिसाब से। तो और टाइम मैंने यहाँ पर बिताया, माइकल के पास निकलता हूँ, देखते वहाँ पर कोई अटैक करने वाला है। भाई कभी कोई अटैक करने वाला है भी या नहीं भी, फ्री में टाइम वेस्ट हो गया। ड्राइवर भैया का रात रात जगा रहे हैं, बताओ कभी बंदे बेवकूफ़ बना रहे हो। बट यार बेवकूफ़ क्यों बनाएंगे यार, मैं तो गायब हो गया था वहाँ पर, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? या फिर ऐसा सकता है दिन हम लोगों को नहीं पता कौन से दिन अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, यही दिक्कत है शायद से।
निकल तो फिर माइकल के पास। पहुंच चुका हूँ माइकल भैया जी के पास में। चलिए ड्राइवर भैया आगे निकलिए। ओके लो भैया। यहाँ के गार्ड भी थक थक के बैठ गए। अबे माइकल तो खुद बैठ गया थक के। हाँ दे, मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी वे नमूना बिल्कुल भी। तू यहाँ पर मजे ले रहा है और तेरे फोन फेसबुक पे अपडेट मतलब कि स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, देख रहे हो। अबे सुधर जाओ यार, क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। नहीं मतलब चल क्या रहा है वैसे यार। देखो मैं इसको मजाक बना रहा हूँ, बट ये मजाक भी नहीं है। पता क्यों? रियल में इसको सोच के देखो, ये बंदे पता कब से खड़े हैं? 8 बजे से। टाइम देख रहे हो, 2 बज चुके हैं। भाई हिम्मत होती है यार एक चीज की, मतलब कि बेचारे बंदे इतनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। 8 और 2 पता कितने घंटे हो गए। तो यार हर बंदा थक जाता है, क्योंकि इनको भी लगता है कि अटैक नहीं होने वाला, इसलिए बेचारे कोई बैठ गए, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं। अटैक होगा तो मारना शुरू कर देंगे एकदम से। चलिए ठीक है, मैं माइकल की गलती नहीं बोलूँगा, माइकल को रेस्ट करने दो। मैं बेचारों के मजे से ले रहा हूँ ज़्यादा, बट फिर भी मेरे गार्ड्स बढ़िया थे भाई। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मेरा डर है ना। मेरे गार्ड्स ना कोई स्मोकिंग कर रहा था, ना कोई ड्रिंक कर रहा था, वो सीधा खड़े हुए थे, क्योंकि मैं घर पर था उनके साथ में। और वो डरते थे कि ड्राइवर कहीं पीट रहे थे यार, कभी ड्राइवर समझे हम ड्यूटी नहीं कर रहे। वो ड्राइवर का डर था। यहाँ पर तो सब मजे ले रहे हैं। चलिए बढ़िया, तो ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं अटैक नहीं होने वाला। दिन ही निकलने वाला। तो 1-2 घंटे में 5-6 बजे को आते तो दिन ही निकल जाता है लॉस सैंटोस में। इन्फॉर्मेशन गलत है शायद से, या फिर जो भी है। ये देखो जिमी आटा मजे ले रहा है लैपटॉप में, ये भी सोता नहीं रात रात भर। ठीक है भाई, निकलते हैं यहाँ से थोड़ा और वेट करके। ये बंदा मजे ले रहा है अलग ही लेवल के, पानी में पैर फैला के बैठा हुआ है। तू सही है बेटे। फिलहाल सुबह हो गई है, मैं घर से निकल आया और मैंने सबसे मतलब के पता कर लिया, लेस्टर से, माइकल से, गगन से, और मेरे को तो अपना पता ही है किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। मोहल्ले में आसपास भी कई किलोमीटर तक भी कोई बंदा देखा हुआ नहीं, देखा गया कि जो अटैक करने के चक्कर में हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इससे 2 चीज़ें साबित होती है, ये तो बंदों को शक था, या उनको पहले से पता था कि ड्राइवर वॉच यूज़ करके आ सकता है, इसलिए झूठी झूठी बात बोलते रहो, या फिर वो बंदों का आज की डेट में प्लान था ही नहीं। क्या पता कब वो अटैक करेंगे, अब हमें पता करना है एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। चलिए बढ़िया। माइकल को इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी कि रात को अटैक होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन फेक थी। जार के पास निकलता हूँ, आपने सिनेमैटिक देख ली। जार बंदों को मारे जा रहा है और बंदे भी उसके पास आए जा रहे हैं और कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंदे जार से कमजोर है, क्योंकि जार के बॉस ने उसकी पावर कम समझ ली। जार उनको आराम से पीट सकता है। तो जार फिर से मुझसे मिलना चाहता है। यार देखो, मैंने पता तो करने की कोशिश करी थी उनके बंदों के बारे में जो उसने पूछा था, बट कुछ डेटा मिला ही नहीं मेरे को। देखते जार अब क्या बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। भैया के पास पहुंच चुका हूँ। जार भैया तो एक बंदा भी लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। हेलो जार जी, कौन है आइटम, कुछ दिक्कत हो गई क्या? बता दो मेरे को आप, नहीं तो मैं करता हूँ कुछ मैनेज। जार बोल रहा है ट्रेवर, ये उनमें से एक बंदा है जो बार बार अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मैंने सोचा तुम्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है पता करने में, इसलिए मैं एक बंदे को लेकर के आ गया। मैंने तलाशी ली, इसके पास फ़ोन है। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पता करो कि क्या चल रहा है एंड कौन है ये। आम बंदे भी नहीं है और ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ उनके बारे में। मैंने बहुत ढूंढा लॉस सैंटोस में, बट मुझे ठीक से दिख नहीं पा रहा, क्योंकि ड्राइवर तुम हैकर रखते हो, हैकिंग की स्किल्स है उनमें, तो जल्दी आसानी से काम हो जाएगा। हाँ ये बात सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। जार भैया आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ सारा काम। तो ये है नमूना। एक काम करता हूँ, अलीना को फ़ोन करके बोलता हूँ कि अलीना मेरे फ़ोन को यूज़ कर एंड इसके बंदे के फ़ोन को यूज़ कर, फिर मतलब कि मेरे फ़ोन को यूज़ करके इसके हैक कर फ़ोन को, और देख क्या डेटा मिलेगा। करंट लोकेशन, करंट प्लान, फोन में जो कुछ भी होगा मुझे सब शेयर कर, मैं देखना चाहता हूँ। अलीना को फोन करके मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए जार से बातें कर लेता हूँ। जार भैया ठीक है, मैं निकलता हूँ एंड देखते सारी चीज़ें। जार बोल रहा है ट्रेवर जल्दी पता करो, बहुत सर में दर्द कर दिया इन बंदों ने, आए जा रहे हैं। मैं पता करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कोई मेरे को टारगेट कर रहा है। मेरा दुश्मन स्टोन तो करेगा ही, वो है नहीं ये कोई और है। ट्रेवर मैं पता करना चाहता हूँ, अगर स्टोन के बंदे होते कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको रोज़ मारता हूँ, बट ये कोई और है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, देखते हैं अलीना क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली है मुझे। निकलता हूँ। अलीना से बातें हो गई है, लड़की बहुत ही समझदार है, तभी तो मैंने उसको किडनैप नहीं होने दिया। मैंने इसकी फेक अलीना को भेजा था वहाँ पर, खैर वो भी पकड़ी गई। अब तो फिलहाल कोई अलीना है ही नहीं उन बंदों के पास में। अब तो सारा का सारा प्लान ही फेल हो गया वो, क्योंकि उस नमूने बॉस के चक्कर में 2-4 प्लान बनाए थे एंड उसका ना तो बॉस आया लास्ट एपिसोड में, तो प्लान फेल ही हो गया। बस अब मैंने कोई प्लान हम फ्यूचर में बनाया नहीं है, जब कोई नई लीड मिलेगी तो प्लान बनाएंगे।
अभी कोई प्लान नहीं है, अभी बिल्कुल सिंपल जा रहा है एपिसोड। अगर कोई बनाने की ज़रूरत पड़ी तो प्लान ज़रूर बनाएँगे, बट वो बॉस कुछ बोल नहीं रहा और हमें कोई लीड नहीं मिली तो प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बातें करते हैं, अलीना ने जो मेरे को बात बताई है। अलीना ने बोला ट्रैवर सर कुछ नहीं है इसके फ़ोन में, सिर्फ़ एक चीज़ मैंने निकाली है, इसकी लास्ट लोकेशन। अब वहाँ पे जाकर आप चेक कर लीजिए, कुछ मिलता है तो ठीक है। मैं वैसे कैमरा से चेक कर रही हूँ इसकी लोकेशन पे, मैं जब तक आप भी पहुँच जाइए, देखिए क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी इसके फ़ोन में और कोई डेटा नहीं है, चालू बंदे हैं भाई। जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ। अलीना ने आने से पहले बता दिया था क्योंकि कैमरा से उसने मुझसे पहले चेक कर दिया आने से पहले, बट फिर भी मैं भी आ गया। अमेज़िंग लेवल है भाई। वॉच को यूज़ करके इनके बीच में जाके ही इनकी बातें सुनूँगा। ट्रैव भैया ज़रा वॉच को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर जहाँ पे लास्ट लोकेशन है ना, वहाँ पर बंदे और भी है। तो अभी लगता है हम लोग इसकी जड़ तक पहुँच जाएँगे। देखो हमें तो पता ही है किसके बंदे हैं, बट ट्रैवर को तो नहीं पता ना। ट्रैवर को बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवर को पता लगेगा तो वो ज़ार को बताएगा एंड फिर ज़ार अपने बॉस से बात करेगा एंड फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। तो यहाँ पर बंदे सिर्फ वेट कर रहे हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बंदे जैसे आप देख रहे हो बैठे हुए वेट कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग, कोई अपना ड्रिंक वगैरह वगैरह। खाली बंदा यही काम करता है और बेचारा क्या करेगा। तो ये सिर्फ वेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और इसीलिए अपना ये आप देख ही रहे होंगे वेटिंग के तरीके, किसी किसी के स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के। तो चलिए अब एक काम करता हूँ, इनके बीच में यहाँ पे खड़ा रहता हूँ थोड़ी देर। इससे एक बात तो साबित होती है, मुझे देख नहीं सकते। इसका मतलब इसके अंदर कोई ज़्यादा पावर इनके अंदर नहीं है। अगर ज़्यादा पावर होती तो मेरे को वॉच में भी देख लेते, बट मेरे को देख नहीं पा रहे, तो नॉर्मल है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अब सुनते हैं इनकी बातें, कुछ तो पता लगे कि आखिर कर कौन रहा है और कौन इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगला एक क्या काम करने वाले हैं, क्यों मार रहे हैं ज़ार को, सब पता लग जाएगा ट्रैवर को। देखते हुए वेट करते हैं। मैंने फिलहाल बातें सुन ली है, ट्रैवर का दिमाग घूम गया। अभी इनके पास फ़ोन आया। देखो ज़ार के बॉस को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, बट इनको फ़ोन दे के रखा है उसने, क्योंकि उसके पास तो पावर्स है। ऐसे ही से अपना ज़ार का भी सिस्टम है। ज़ार फ़ोन नहीं रखता, आपको बताऊंगा। ज़ार फ़ोन नहीं रखता, अपनी पावर से मुझे कॉन्टैक्ट करता है जब भी करता है। मैं उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता जल्दी से, बट वो मुझे कर लेता है। ऐसे सेम ज़ार के मतलब के बॉस की बात है, उसके पास भी फ़ोन वगैरह वो नहीं रखता, वो अपनी पावर से कॉन्टैक्ट करता है ज़्यादातर। तो वो तो अपने पावर से इनको मैसेज कर देता है, और ये फ़ोन से कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर नहीं है। तो अभी पता है क्या हुआ, इनके पास मैसेज आया और फिर एकदम से बंदर ने बातें करी कि बॉस का मैसेज आया है, बॉस एक जगह पे वेट कर रहे हैं एंड वहीं पर हम लोगों को जाना है, और उसके बाद वो आगे बताएंगे कैसे काम लेना है। तो चलिए भाई, बॉस की लोकेशन अब मुझे ही पता है कि बॉस फिलहाल इस वक्त कहाँ पर है जहाँ पर ये बंदे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है बॉस एंड क्यों कर रहे हैं सारे सारे बंदे अटैक। अब क्या होता है, ट्रेलर को पता लग जाए। गायब होने के कितने फायदे भाई, अगर मैं गायब नहीं होता तो कुछ भी काम नहीं होता। और बॉस सामने की तरफ ही फैक्ट्री पर आप देख रहे हो, वहीं पर ही है बॉस, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इससे पहले ये बंदे वहाँ पहुंचे, मैं वहाँ पे जा करके सारी चीज़ें पता कर लेता हूँ। ड्राइवर आगे निकल। ड्राइवर भैया ने देख ली सारी चीज़ें, आप भी देख लीजिए। ड्राइवर का घूम गया दिमाग पूरा का पूरा भाई साहब, क्योंकि पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है इस दुनिया में। फोटो ले लेता हूँ, दिमाग में आइडिया है, फोटो लेता हूँ। कभी ज़ार मेरी बात पर भरोसा ना करे, कभी सोचे कि ड्राइवर तुम फ्री में मेरे बॉस से बदला लेने के लिए बात बोल रहे हो। फोटो लेना बेस्ट है। फोटो मैंने ले लिया है, मेरे को ज़ार की उसी जगह पर मिलना पड़ेगा जा करके, क्योंकि ज़ार वहीं पर मेरे को मिलता है ज़्यादातर। उसने यही बोला था जब भी तुम्हें कुछ पता लगे तो मेरी उसी जगह पर आना और वहीं पर आकर के मुझे बता देना। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैंने फिर बोला वो फ़ोन यूज़ नहीं करता, वो अपनी पावर से मुझे कॉन्टैक्ट करता है, बट मैं उसको नहीं कर सकता। तो मेरे को मैंने बोला उसको जाके फ़ोटो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आएगा मज़ा। एक सेकंड ड्राइवर ज़रा इधर से निकल ले, कभी वो नमूना मेरे को देख ले और काम खराब हो जाए, क्योंकि ये बंदा बहुत पावरफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसकी पावर सिर्फ एक एपिसोड में देखी थी मैंने। बाकी देख ले, मरेगा नमूना। बट यार वजह समझ नहीं आ रही है, इतना वफादार बंदा था ज़ार का। ज़ार के लिए सर जान भी दी थी एक टाइम पर, आपको याद होगा जब ज़ार को पावर की ज़रूरत थी अपनी दुनिया बनाने के लिए, तो इसने जान दी थी और उसके बाद ज़ार ने इसको ज़िंदा किया था। इतनी बॉन्डिंग इनके अच्छी है इनके आपस में, तब भी इतने ख़राब कैसे मामला। ये मैं सोचिए इसी एपिसोड में एकदम से मरने वाला है बंदा। ये बहुत टाइम से इस चीज़ के चक्कर में था और बस आज इस एपिसोड में ये अपने प्लान को यूज़ कर रहा है ज़ार को मारने के लिए। नहीं तो ये बंदा बहुत टाइम से प्लानिंग बना रहा है। मैंने फिर मेरे रास्ते में आया ड्राइवर तो बड़ा ठीक नहीं होगा। ये मेरे और ज़ार की बीच की बात है, तुझे चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जो वो बोले कुछ मत करना, अगर बीच में आया बुरा होगा।
फिलहाल मैं जा रहा था हाईवे से, आपने देखा नमूने को पता लग गया, पता नहीं भाई कैसे, बट उसने आकर के मेरी गाड़ी को उठाया, कंट्रोल में किया और मेरे को धमकी दी कि ड्राइवर तेरे से मेरा पंगा नहीं है, मत लड़, अलग हो जा प्लीज, मैं आखिरी वार्निंग तेरे को दे रहा हूँ, जो तू हरकतें करने जा रहा है वो मत करना। मतलब उसने बोला, उसको पता लग गया होगा कि मैं जार को बताने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसने शायद से देख लिया मेरे को फोटो लेते हुए, तो उसने बोला ये काम मत करने तो बुरा होगा, मेरे को लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया। बोल रहा है कि उसके पास मत जा, नहीं तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अब यार ये कैसे काम चलने वाला है, ये नमूना तो बड़ा ही खतरनाक है यार। अब जार को कैसे बताऊँ मैं इन्फॉर्मेशन। देखो फिलहाल अलीरा का फ़ोन आया था मेरे पास में अभी पिटने से पहले थोड़ा सा, मतलब कि जब मैं पिट के उठा तो अभी फ़ोन किया, उसने बोला कि ड्राइवर सर 100 मिल और बहुत सारे बंदे हैं उनको ख़त्म कीजिए, दिक्कत दे सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले 100 मिल के बंदे मारता हूँ, उनको मारेगा फिर सोचते हैं करना है क्या, जार के पास जाऊँ या ना जाऊँ। जैसे जाते हैं भाई, कौन सा ही कुछ कर लेगा, एक बार जार को इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी ना, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, जार अपने आप संभाल लेगा, हमें मतलब टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है ये बंदा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, तो अकेले तो मैं इससे नहीं लड़ सकता, बट जार को बताना ज़रूरी है। उसको पता लग गया, उसके बाद वो तोड़ देगा इसको आराम से। ड्राइवर ज़रा पहले 100 मिल पर निकल और उसके बाद निकलते। 100 मिल पर पहुँच गया हूँ, बहुत सारे बंदे भाई, बहुत सारे बंदे। हेलो जी मेरे प्यारे भाइयों जी, ठीक हो? हमें मारने का नमूने तो ठीक है, चलिए भाई देखो इन सभी को तो मारना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सारे काम करना। चलो 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 फटाफट से। कैसी लगी पिटाई, आ रहा है ना मज़ा? आएगा आएगा आएगा। तो ठीक है भाई, फिलहाल चलिए, यहाँ के बंदे मर गए ना, बढ़िया, एक दो बचा यार देखो शायद से, बट चलिए फ्यूचर में इनको पहचानना थोड़ा आसान हो जाएगा ड्राइवर के लिए। अभी नहीं दिख रहा ना, फ्यूचर में देखना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके ऊपर अपडेट होने वाला है। मैंने फिर बोला GTA खुद ही बताएगा हमें बंदे कहाँ कहाँ पे छुप के रखे हुए हैं। मैप पे हम आराम से देख सकते हैं बंदों की डॉट, रेड डॉट के बंदे कहाँ पर है, कैसे है, क्या नहीं है, ट्रेंड है तो ग्रीन डॉट, मतलब कि अब मैप हमें सब कुछ समझाया करेगा सारी चीज़ें। अभी दिखता नहीं ना कुछ भी, कि बस सिर्फ हम दिख रहे हैं मैप पर, बट उसके बाद फिर बंदे भी दिखा करेंगे छुप छुप के कहाँ पर घूम रहे हैं, तो बड़ी ईजी होगी। फिर बंदे ले लो तो और बेटा, फिर तो मैं बहुत मारूंगा बंदों को, क्योंकि अभी GTA अमेजिंग लेवल से तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक बार मिशंस खुद ही मिलने लगेंगे गेम की तरफ से, तो फिर इजी हो जाएगा। जार के पास जाने वाला था, मुझे लगता भाई कौन मेरे पीछे पड़ गया एकदम से, ये जार का बॉस ही कर रहा है सारे सर काम, या जार पता नहीं, तो समझ नहीं आ रही, जार तो नहीं करेगा, बट लेस्टर के ऊपर अटैक हाँ फिर नहीं किया, पता नहीं क्या यार, एकदम से जाना दे ही नहीं रहे, मतलब मेरे को जाने नहीं दे रहे बंदे वहाँ पर। यार भाई इससे पहले कुछ काम खराब है, जल्दी निकल, तब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, घूम करके पता लगा लेस्टर बहुत सारे मतलब कि ट्रक्स में बंदे हैं, उन्हीं ट्रक में लेस्टर को बंद करके रखा हुआ है और उसको लेकर के जा रहे हैं मारने के लिए। तो लेस्टर टारगेट था उनका भाई साहब, अब पता लग गया, हमें तब नहीं पता लगा, अब पता लग गया। और देखो मौका देख के लेस्टर को उठा लिया, जब हमें ऐसा लगा कि अटैक नहीं होने वाला। कितने चालू बंदे हैं भाई। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर, यही लोकेशन मेरे को दी थी अलीना ने, एंड ओके बंदे काफ़ी सारे यहाँ पर, ट्रक्स नहीं है। ओके एक सेकंड भाई, ट्रक्स आगे जा रहे हैं शायद से, ट्रक निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। एक सेकंड, सो सॉरी भाई, सो सॉरी, बट क्या करते हैं, काम ऐसा करना पड़ता है जल्दी में, सो सॉरी माफ़ कर देना। मुझे लगता है ट्रक्स आगे जा रहे हैं, हाँ भाई यही ट्रक्स है, ये आर्मी का ट्रक्स में लेस्टर है। देखो ट्रक्स को ब्लास्ट नहीं कर सकता, इसको देख करके शूटिंग करनी पड़ेगी, तो कौन से ट्रक में लेस्टर है एंड कौन से में नहीं है अभी कंफर्म नहीं है। हेलो ट्रक वाले प्यारे लाल, लेस्टर वगैरह है क्या? अरे भाई इसी में मिल गया लेस्टर तो। हेलो लेस्टर ब्रो, कैसा है तू बंद करे, आगे भी ट्रक जा रहे हैं, सबको मार। लेस्टर 2 मिनट बंद हो जाएगा और फालतू क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी देर से बंद रहा है, 2 मिनट और बंदे दो, मैं आगे भी बंदे मारता हूँ। बंदे बहुत है यार, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को किडनैप करके लेकर के जाने का नतीजा क्या होता है। हाँ भाइयों पता लग गया होगा, पीछे मैंने बंदे मार दिए, पता लग गया होगा, इसे रुक गए यहाँ पर, आ जा बेटा, मार 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 ड्राइवर को, ड्राइवर भैया जल्दी खत्म कर, बचाओ तो इनको अपनी पावर से। 1 मिनट में, 1 मिनट ज़्यादा बोलती, कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं, ब्लास्ट हो जाएंगे ट्रक और लेस्टर ही मर जाएगा ना, क्योंकि एक ट्रक फटने की वजह से सारे ट्रक फटने शुरू हो जाएंगे। आ रहा हूँ बेटे आ रहा हूँ, कुछ समझ दिलाओ, नहीं तो ट्रक अपने पर आ गया तो पावर से निकाल करके फायर से तुम्हें सबको जला देगा। 1 मिनट लगने वाली है, ठीक है चलिए, बंदे काफ़ी मर गए। ड्राइवर गाड़ी से उतरने का टाइम आ चुका है। एक बार वो ट्रक वाला बंदा हमारे पास ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा, जिसमें लेस्टर था, मैं छुड़ा लूँगा लेस्टर को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो जी, आजा बेटा, इधर आजा, इधर आजा, कहाँ जा रहा है, इधर आजा फटाफट से, उतर उतर उतर। मेरे दोस्त लेस्टर कौन से ट्रक में है मुझे बता दे चुपचाप, बाहर आजा, ट्रक के राजा, मर गए सारे सारे। ये बचा है शायद से आखिरी बंदा, ये भी खत्म। लेस्टर कौन से वाले में है मेरे भाई, इसमें है या किसी और में? इसमें तो नहीं है लेस्टर, इस वाले में, ओके वो रहा, ये रहा लेस्टर का ट्रक। लेस्टर बेटे ठीक तो है ना, रुक जा मैं तेरा खोलता हूँ, रुक जा। कोई नहा धो के पीछे पड़ा है, लेस्टर तू जल्दी से निकल। दरअसल लेस्टर थोड़ा कमजोर सा था, बेहोशी सा तो लग रहा था मेरे को, मतलब चलने वाली हालत नहीं थी, कोई लगता है दवाई दे के रखे कोई ड्रग वगैरह, जिससे लेस्टर में दम नहीं है। तो लेस्टर मेरे भाई जरा संभल करके बैठ, जरा संभल करके बैठ, क्योंकि अभी मौत होने वाली है, जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी गाड़ी भगा। बंदों की टाइमिंग बहुत बढ़िया है, बंदों की टाइमिंग बहुत बढ़िया। इसी चीज के बारे में मैं बोल रहा था। किसी ने मिसाइल भी छोड़ दी एकदम यार, मौके पर देख रहे हो, बड़ा खूंखार तरीके से कोई पीछे पड़ा हुआ है नमूना। मेरी प्यारी गाड़ी का नेता बन गया। खैर लेस्टर सेफ है, लेस्टर तो ठीक है ना ब्रो। पता नहीं कौन सी मेडिसिन ड्रग दी है भाई बंदे को, समझ नहीं आ रहा है, तो होश में ही नहीं है। बोल रहा है ट्रेवर कौन है तू, पहले तो पहचाने नहीं मेरे को। मैंने बोला मैं तेरा नेता बना दूंगा पीट पीट के, फिर बोला हाँ अच्छा ट्रेवर मेरे भाई ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको उठाया, और जैसे ही मैं इसको उठा रहा था ना तभी एकदम फोन आ लेने का कि ट्रेवर से तुरंत निकल जाओ, मिसाइल लॉन्च कर दी गई है, कुछ ही देर में सर पर गिर जाएगी, नेता बन जाएगा, भाग लो। मैं तो निकल गया, अच्छी बात है रेंज से थोड़ा बाहर आ गया और बच गया। लेस्टर को तेज जगह पे छोड़ करके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई जार के पास निकलते हैं, क्योंकि ये मैटर भी सीरियस हो रहा है एंड वो जार वाला भी, क्योंकि जार को जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी उतना फायदा है, जितना लेट होगा उतना नुकसान है। लेस्टर ब्रो मैं तेरे को सेफ गैरेज में छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ, ठीक है। क्या बात है ट्रेवर, तुमने कहा कुछ जरूरी बात पता लगी है, बता मुझे कौन है आखिर वो जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनको देख लूंगा मैं, एक बार बताओ इसके पीछे स्टोन है या कोई और, सब कुछ देख लेगा सर, बताओ जल्दी। बड़ी जल्दी में जार, ठहर जा, अभी तेरे को सब बताता हूँ, पहले अपना तोहफा तो देख ले। वेलकम जार, ये स्पेशल तेरे लिए ही बनाई गई है चीज, अब तो कुछ नहीं कर सकता। देवता बनने का शौक है ना तुझे, मैं भी देखता हूँ कैसे तू देवता बनेगा और हम सब पर राज करेगा। तूने ठीक पहचाना जार, मैं ही हूँ। फिलहाल मैं हाईवे से जा रहा था, मेरे मतलब रास्ते में बंदों ने मेरा रास्ता ब्लॉक किया। उसके बाद सिनेमैटिक में आपने देखा ड्राइवर पहुंच गया जार के पास एंड जार को बंद कर दिया सेल में। वो ड्राइवर है ही नहीं, पहली बात तो ये, और ऊपर से कौन है भाई जो मेरा नाम का यूज़ करके नेता बना रहा है जार का। मैं तो अभी तक सिर्फ हाईवे पर ही हूँ भाई, हाईवे पर मेरा रास्ता रोका किसी ने, बस मेरे को लेट के जानबूझ के ताकि मैं जार के पास ना पहुँचूँ, इसी वजह से। और ये सिंपल बंदे थे, मैंने दौड़ मार दें इनको आग को यूज़ करके। कार के पास निकलता है, देखो ड्राइवर सीधा वहीं जा रहा है दोबारा से, क्योंकि ड्राइवर को जाना करके उसको बताना है सारी बातें। बट मुझे लगता है अब ये चीज़ काम नहीं करेगी। जार के बॉस ने मुझसे पहले ही चाल चल दी, मुझे पता है वो जार का बॉस ही है नमूना, इसका मतलब वो रूप भी बदल सकता है मेरे आप को, मतलब मुझे यूज़ करके उसने पहले तो जार को जगह बुलाया सिनेमैटिक के हिसाब से, मुझे यही लगता है। और उस जगह पर उसने पहले से सेटअप करके रखा था, जहाँ पर जार आके खड़ा हुआ ना वहाँ पर कुछ तो था और वो फंस गया। भाई देखो उसके अंदर देवताओं की ताकत है, तो इसका मतलब जार के बॉस ने पता नहीं ऐसी क्या चीज़ बनाई है जिससे उसकी मतलब कि वो वीक हो सकता है, पावर काम नहीं करेगी। ड्राइवर भाई जल्दी निकल जगह पर। पूरा एरिया मैंने चेक कर लिया आसपास का, जहाँ पर जार मुझे आकर के मिलता था, ये वो जगह है ही नहीं, किसी और जगह पे जार के बॉस ने उसको बुलाया है। ड्राइवर को तो नहीं पता, बट मैंने अलीना को फ़ोन करके बोल दिया कि अलीना तू जार को किसी भी सैटेलाइट कैमरे में अगर तुमको दिखता हो तो उसको ढूंढ और प्लीज़ मुझे बता दे कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ एंड मैं उसको ढूंढने के लिए कितना ही दम लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं अलीना, बट प्लीज़ तू उसको ढूंढवाने में हेल्प कर, क्योंकि यार देखो जार मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्तों से दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ, आपको बताइए। चलिए जैसा भी है ढूंढ लेंगे हम लोग, सब कुछ कर लेंगे। निकलता हूँ यहाँ से मैं, देखते कितनी देर में अलीना भाई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी एंड कब तक सारा काम होगा। जार तो फंस गया बेचारा यार, अब क्या ड्राइवर के हाथ में नहीं रहती हर चीज़ें। ड्राइवर ने तो अपनी पूरी कोशिश करी आकर के बताने की, बट मेरे आने से पहले सर काम हो गया। मुझे लगता है जार के बॉस ने तो नहीं भेजा था लेस्टर के ऊपर बंदों का अटैक का, और फिर ये वो बंदे, यार मुझे लगता नहीं कोई और है, बस सिचुएशन ख़राब हो गई कि दोनों चीज़ें एक साथ आ गई, इसलिए मैं जा ही नहीं पाया वहाँ पर। भाई जाने वाला भी था बट पहले बार उसने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, और बस, और अब जार भी गायब हो गया क्योंकि उसने जार को एक जगह पे बंद कर दिया। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं अब अपनी पावर शक्ति को यूज़ करूँ, मतलब कि फायर वाली पावर को, बट यार डगन बंद के रखा है, मेरी उस फायर का बहुत दूर तक इम्पैक्ट होता है, और गलती से डगन में आग लग गई तो मेरा दोस्त मर जाएगा। नहीं तो भाई मन तो वो था कि इसी वाली पावर से मैं इनका नेता बना दूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं है, गन से चला लेंगे, कोई बात नहीं। पावर तुम्हारे पास अंदर आई गई है, जब सिचुएशन होगी तब इसको यूज़ करेंगे, बिना वजह यूज़ करने से कोई फायदा भी नहीं है। आम बंदों के ऊपर पावर यूज़ करने बेवकूफ़ी होती है। अभी एपिसोड में देखिएगा आप आगे, जब जार के बॉस से अगर ट्रेवर की लड़ाई हुई तो वहाँ पर यूज़ करेंगे पावर्स, काम की जगह यूज़ करो। मेरी राय तो ये है, जैसे जार का बॉस पावरफुल है, उसको मारने के लिए पावर यूज़ करो, क्योंकि उसके लिए मिनी गन काम नहीं आएगी। पर जिन बंदों को हम नॉर्मल गन से मार सकते हैं उनको पावर से क्या फ़ायदा मार करके। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, और मैंने फिर बता दिया मेरा दोस्त यहाँ पर है ना, काम खराब हो जाएगा। डगन ब्रो मैं आ गया। अबे तू कैसे पकड़ा गया भाई, कमाल हो रहा है। मेरे को अली ने खबर दी आधे टाइम कि दोस्त डगन दिक्कत में, उसको जाइए बचाइए नहीं तो काम खराब हो जाएगा।
अलीना कितनी चीजें मेंटेन करती है, कितनी चीजें बैलेंस करती है यार, कितना दिमाग चलता है उसका, चारों तरफ चीजों को बैलेंस करके चलती है। मेरे दोस्त खतरे में है नहीं है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढती है कि अब ट्रैवल को कहाँ जाना है। अमेजिंग लेवल से, बहुत बढ़िया। मेरे प्यार डगन ब्रो, शर्म करो यार, इतने बड़े माफिया हो और 2 मिनट में पकड़े जाते हो। डगन बोलता है ट्रेवर, मैंने उसे खोल दिया, बातें भी कर लिया, बोल रहा है नहीं यार ट्रेवर, मेरे को धोखा दिया गया है, मेरे को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद लाके फंसा दिया। मैंने बोला भाई ऐसे ही फंसाते हैं तो मतलब समझदारी से करा करना सारा काम, तब तो मान नहीं मेरी गलती क्या है इसमें भाई साहब। ये बोल रहा है ट्रेवर यार देख फिर भी मैं मेहनत करता हूँ पूरी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगन से मैं नाराज़ नहीं। देखो फिलहाल मैं अभी एक चीज़ के ऊपर प्रोग्रामिंग और कर रहा हूँ, मैं आपको यही बता देता हूँ। फ्यूचर प्लान्स में बहुत बना रहा हूँ ताकि गेम पे और इम्प्रूव हो सके, और इसको लेकर के जेम्स बॉन्ड वाली कार को लेकर के। देखो संडे के एपिसोड में एक ऐसी चीज़ मिलेगी ड्राइवर को जिससे क्या हो, गाड़ी चलाना बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो फ्यूचर में हमारे कभी कार चलाने का हमारा मन कर जाए, तो मैंने सोचा उसके लिए भी एक चीज़ होनी चाहिए। तो मैं ना अभी कार ऑटोमेटिक चलाने की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मतलब कि ऐसे नहीं कि कार परमानेंट मेरे को फॉलो करती रहेगी, नहीं। मैं फ़ोन के लिए ड्राइवर के फ़ोन के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, ड्राइवर अपने फ़ोन को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद में ड्राइवर भैया सिर्फ फ़ोन मतलब कार को मैसेज करेगा। जैसे ही मैं कार को मैसेज करूँगा, कार पूरे लो स्टैंड उसमें किसी भी एरिया में होगी ना, वो तुरंत स्टार्ट होकर आएगी और मेरे पास आकर के रुकेगी। अगर मेरे को कार चलाने का मन हुआ कभी, तो मतलब ऑटोमेटिक ड्राइव करके मेरे पास आ जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, टाइम लगेगा बट मैंने फिर बोला प्रोग्रामिंग ही करनी है, सिंपल काम है, आराम से हो जाएगा। मेरे को तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, इसको तो मैं कुछ ही घंटे में कर दूँगा। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया फ्यूचर प्लान है मेरा, अपकमिंग प्लान जो मैं इसमें और चेंज करने वाला हूँ। जब चीज़ रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगी, टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को और भी बहुत प्रोजेक्ट पेंडिंग है। पहले उन सभी प्रोजेक्ट्स को मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में इसके ऊपर ध्यान दें। लगता है ड्रोन को यूज़ करने का टाइम आ चुका है यार। से जब कोई बंदे नहीं मानते तो हम लोग ड्रोन यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास ड्रोन है। आपको याद होगा सेकंड एपिसोड मतलब सेकंड चल का एपिसोड देखा होगा, उसमें मेरा ड्रोन मिल चुका है मेरे को। पावरफुल ड्रोन बना के रखा है डेढ़ भैया मेरे लिए, उसको जाके बंदों को सबक सिखाता हूँ। बार बार क्यों थके, थोड़ा उसके रेंज में जाऊँगा और उसके बाद मेरा ड्रोन ही काम करेगा। भैया निकलो, क्योंकि अली ने फ़ोन करके बोला ट्रेलर सर कुछ बंदे और देखे गए, बाकी मैं जार की इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ, बट आप इन बंदों को और मारिए, उसके बाद बाकी सारे बंदे खत्म हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं, इनको भी ध्यान कर देते हैं। हमारा प्यारा ड्रोन आ चुका है बंदे सामने की तरफ है। चलिए फटाफट से इनका नेता बनाने का टाइम आ चुका है। मैं भैया बस आराम से पहले इनकी रेंज में जाता हूँ मैं। वैसे देखो इस चीज़ से ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी यार जब गैजेट्स है तो यूज़ करते हैं। नहीं तो इससे सिंपल था, मैं 2 मिनट में बंदा को वैसे मिनी गन से गाड़ी से मार सकता था, बट फिर भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जब भाई डेविड से मेहनत कराई है तो हम तो यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई ज़रा इसके ऊपर रॉकेट डाल दीजिए। मैंने प्रेस कर दिया है, देखो कुछ सेकंड्स बाद ही बम अटैक करते हैं। एंड मेरे को लगता है थोड़ा लॉन्चिंग गलत हो गई है। अरे रे 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 थोड़ा सा और। अबे नमूना ऊपर देखो तुम्हारा ताऊ। दोबारा से मैंने फिर से बॉम्ब छोड़ दिए, अब की बार तो रेंज में ही छूटेगा और अब की बार बंदे बच नहीं पाए। अरे रे 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 बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, गलत बात है। बंदे ने फाइनली मेरे को देख लिया कि यार अटैक कहाँ से चल रहा है। इन्होंने देखो अटैक तो भैया छत से चल रहा है और अटैक रुकने वाला नहीं है। चल भाई फटाफट से और बॉम्ब डाल दे। यार देखो ऊपर से ना आइडिया नहीं हो पाता कि बॉम्ब कहाँ पर डलना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ऊपर से कि मैं इनकी हाइट पर हूँ, बट मैं इनकी हाइट पर नहीं। एक काम करते हैं, मेरे को अपने प्यारे ड्रोन को पहले घुमा लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ एंड देखते हैं कि मेरे प्यारे बंदे कहाँ पर हैं। बहुत सही है भाई, अब की बार शायद से हम लोग रेंज में आ गए ना। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, देखो 2-4 मिनट तो जाएगी भाई इनको मारने में, क्योंकि ड्रोन है, कोई जेम्स बॉन्ड की गाड़ी तो है नहीं, गैजेट है हमारा, और गैजेट है तो चलाएंगे। ठीक है, बस अब की बार लास्ट वाला और अटैक करते हैं। 2-4 बंदे ही बचे हुए हैं और अगले वाले अटैक में ही बच नहीं पाएंगे। वैसे ये पता है कहाँ पर ज़्यादा काम आएगा, जहाँ पर मान लो आपके ना बहुत सारे वो है टैंक वाले बंदे। आम बंदों को मारने के लिए मुझे लगता है ये यूज़ में नहीं आएगा। हम मारेंगे इनको टैंक में, जो बड़ी बड़ी चीज़ होगी, बड़े बड़े वेपन्स होंगे। वैसे तो अच्छा ड्रोन है, बट देखो मैंने फिर बोला ऊपर से हाइट से नीचे पे एम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं चलता डायरेक्शन सही में गिर रही है नहीं गिर रही। नहीं तो बड़ी चीज़ को ब्लास्ट करने में बेस्ट है, बट आम बंदों को मारने में टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने देख लिया। देखो हमारा देवता कैसे झटके खा रहा है। बहुत साल बाद मैंने इस चीज को बनाया है ताकि तेरा अंत कर सकूं। सब बताऊंगा तुझे, आखिर क्यों मैं ऐसा करना उजार, आखिर क्यों। अलीना का फ़ोन आया मेरे पास में, बोल रही है ड्राइवर सर मैंने जार को ढूंढ लिया है
वो मुसीबत में है, वो एक सेल में बंद है जिसमें उसको करंट लगे जा रहा है बार बार बहुत ज़्यादा। मैंने अभी सैटेलाइट व्यू उसको चेक किया, वो बहुत दूरी पर है, उसी जगह पर है फिलहाल जहाँ पर आप गए थे, बट उससे थोड़ा आगे की तरफ है। मतलब वही वो डेजर्ट बहुत बड़ा है, तो डेजर्ट के बीच में उसने उसको रखा है। और चालू बंदा यार, जल्दी निकलता हो जार के पास में, देखते हो तो कुछ हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते वो तो देखी जाएगी, बट जार के बॉस से हम लोग लड़ भी सकते हैं नहीं लड़ सकते वो भी देखा जाएगा। वो बंदा खतरनाक है, तो इसलिए पहले मैं समझदारी से काम करूंगा, उसके बाद अगर प्यार से काम नहीं बना तो फिर एक बार लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर तब भी नहीं जीत पाए तो फिर कुछ और सोचेंगे। ड्राइवर, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, जार को ढूंढना बंद करो और सारी चीजें उसकी हेल्प करना बंद करो। तुम मेरा शिकार नहीं हो, मैं नहीं चाहता तुमसे डरना और तुम्हें मारना, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरी में मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। आखिरी बार समझा रहा हूँ ड्राइवर, नोट जाओ, दोबारा मेरे रास्ते में आए तो बुरा होगा। मैंने गाड़ी ले ली है, आपने सिनेमैटिक देख ली, जार वहाँ पर है, मैं दूर से देख पा रहा हूँ बट मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। किसी ने बोला कि ड्राइवर मुझे गुस्सा मत दिला, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब की बार भी तूने मेरे काम में फिर से दखल दिया ना तो मैं सच बता रहा हूँ ड्राइवर, मुझसे बुरा तूने कोई आज तक इंसान नहीं देखा होगा। तो यार ये कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है, और मेरे को पता है इसकी पावर भी ज़्यादा है और ड्राइवर को पता है, इसलिए ड्राइवर वापस हो लिया, प्लान बनाए, क्योंकि ये बंदा यहीं पर है यार, हमने पहले देखा तो यहाँ पर नहीं था, बट एकदम से यहाँ पर आ गया और काम खराब हो गया। बहुत चालू बंदा है, इसको पता भी चल जाता है आगे की चीज़ क्या होने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है। फायर मैंने बदला फ़ोन रखता है, मैंने उसको देख रखा है फायर प्रूफ फ़ोन, आपको बताइए मैंने फ़ोन किया उसको कि जहाँ पर भी है सारे काम छोड़ के आ जा, माफ़ी के बारे में बाद में पता कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी बात करनी है भाई। फायर पता करेगा इसकी कमज़ोरी, देखो ये तो मुझे पता लग गया जार कहाँ पर है, दुश्मन हमारा कौन है, जार को किसने परेशान करा था, सब पता लग गया। अभी अभी तुम्हारा वफादार ड्राइवर आया था तुम्हें बचाने के लिए, मैंने भेज दिया, दोबारा आया तो उसका हाल भी तुमसे बुरा होगा। काफी दोस्ती हो गई तुम दोनों में, तुम्हें बचाना चाहता है बेचारा। फायर के पास पहुंच चुका हूँ। फायर मेरे प्यारे भाई, जल्दी से, तेरे को फोन में मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी, पता कर ये जार का बॉस जो है वो बहुत बड़ा उल्टे काम कर रहा है, जार से लड़ाई कर रहा है, मुझसे लड़ाई कर रहा है, उसकी वजह अगर पता लगती तो वो पता कर ले, और हाँ उसकी कमजोरी, उसकी वीकनेस पता कर मेरे भाई जल्दी से, ठीक है ना। फायर बोल रहा है ड्राइवर चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ नमूने के बारे में पता करता हूँ, ठीक है फायर भाई मेरे को पूरा पक्का भरोसा है, तू पता कर लेगा। तो देखते हुए फायर उसकी वीकनेस पता कर पाता है या नहीं कर पाता वो तो देख लेंगे, बट फायर के ऊपर मेरे को पूरा अच्छे से ट्रस्ट है और इसके ऊपर भरोसा है, ढूंढ लेगा। कोई तरीका मिल गया ना बस फिर मैं निकलूंगा, अगर नहीं मिला तो फिर तब भी निकलूंगा, बट मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, देखते हैं भाई फायर कुछ टाइम बाद अगर हमें एक तरीका ढूंढ के निकाल के ले आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना तरीके के जाऊँगा मैं जार को बचाने के लिए, अपनी पावर को यूज़ करूँगा। चेक करते देखते कितना दवा मेरी पावर्स में, थोड़ी देर तक तो हम उसको संभाल ही सकते हैं, एंड क्या पता फिर जार बच जाए। अगर एक बार जार बाहर निकल गया ना तो जार आपको पता ही है इतना मारेगा, उस नमूने का बहुत ज़्यादा मारेगा। इसने पता नहीं भाई क्या रिसर्च करके ऐसी चीज़ बनाई है जिससे देवताओं की पावर को कम कर रहा है वो बंदा, इसने बहुत टाइम से इस चीज़ को बनाया है, बहुत चालू बंदा है। अलीना का फ़ोन आया है, शहर के हमने ज़्यादा सारे बंदे मार ही दिए थे, लॉस एंजल्स से दुश्मन के बंदे थे। अलीना ने बोला ट्रेवर सर फिर से बहुत सारे बंदे आ गए, अभी भी कार्गो प्लेन में ही है, आप जा करके दिया एंड कर दो, इससे पहले बंदे शहर में फैल जाए, मारने में मुश्किल होगी, वहीं पे जा करके दिया एंड करना, ब्लास्ट करना शुरू कर दीजिए इनको। तो मैं पहुंच गया सीधा, मैं तो यहीं पे आकर के मार देता हूँ, जब तक फायर पता करेगा तब तक मैं इनको नेता बना देता हूँ भाई, बात खत्म, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता ये बार बार नमूने आए और परेशानी करे। बताओ बंदे मरते ही ना एकदम से कार्गो प्लेन में भर के बंदे आ गए, इनका तो अलग ही स्वैग है, मतलब भाई अपना जो बॉस है ना मेरे को खाली रहने नहीं देता, बोल रहा है ड्राइवर ने सब बंदे मार दिए और भेज दो, हम डरेंगे नहीं और ना हारेंगे। पता नहीं कहाँ से इतने बंदे लाते हैं ड्राइवर भैया, आराम से एक सेकंड पीछे से निकल जाओ, मैं पीछे से आया था थोड़ा टाइम लग गया था मेरे को, बट कोई बात नहीं इधर से निकल जाते हैं। चलिए ड्राइवर जी जल्दी जल्दी से निकलते रहिए, नीचे निकलता हूँ, वैसे मैंने लगता है सारे कारोबार खत्म कर दिए। पहुंच गया मैं उसकी जगह पर, अब देखता हूँ आखिर कैसे इसका अंत किया जाए, कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा इसको खत्म करने का। ढूंढ फायर, जल्दी ढूंढ।
मुझे मारेगा तू, बेटा बच्चा है तू भी मरेगा और तेरा दोस्त ड्राइवर भी। समझाया था मैंने उसे, पर लगता है वो प्यार से मानने वालों में से नहीं है। उसको देख लूंगा मैं। अगला दिन हो चुका है। जब मैं एयरपोर्ट से बंदे मार के आया था तो मैं घर पर ही आ गया था। उसके बाद में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई बंदे आए, तो मैं फ्री था। मैं फायर का वेट कर रहा था। एक दिन बीत चुका पूरा। गाड़ी मैंने रिपेयर करवा ली है, कल ही करवा ली थी। तो बात पॉइंट कहने की है कि फायर का भाई कोई जवाब ही नहीं आया। एक दिन हो गया। अब यार मुझे लगता है फायर के लिए हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। वैसे आपने देख ली सिनेमैटिक, ड्राइवर को नहीं पता, बट अब सच्ची में उसके लिए रुक ही नहीं सकते। और ड्राइवर अब रुकने वाला नहीं है। अलीना से बात हो गई, अलीना बोल रही है कि ड्राइवर सर कर दीजिए, मतलब कि अटैक कर दीजिए, जो होगी देखी जाएगी, पता लग जाएगा उसमें कितनी पावर से। ट्राई तो कीजिए जार को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा झटकों को, क्योंकि अब वो वीक होना शुरू हो चुका है। मैं देख रही हूँ कैमरा से, अब जार परेशान है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा अगर आपने लेट किया तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, चलिए अब अटैक करते हैं। और वैसे भी जार का बॉस कौन सा मुझे छोड़ेगा, क्योंकि उसने फायर को वहाँ पे देखा और अब वो मुझे ही मारेगा, क्योंकि फायर को मैंने ही भेजा था उसके पीछे तलाशी करने के लिए। तो वो देख लिया कि ड्राइवर तो रुकने वाला है नहीं, उसने समझ लिया, तो इसलिए वो मुझे मारने आएगा। इससे पहले वो मुझे मारने आया, चलिए निकलता हो। तो ठीक है, करते हैं भाई लड़ाई। पता है दिक्कत परेशानी पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बट अब ड्राइवर नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर भैया निकल। ड्राइवर नहीं माना ना तू, पर अब देख तुझे मैं कैसे मनाऊंगा। तू जिद्दी है जिद्दी, और तुझ जैसे लोगों को ठीक करना मुझे आता है। आज ड्राइवर आ, तेरा आज आखिरी दिन है। देखो हमारे प्यारे जार को कैसे कमजोर बन के रखा है। मालिक तुझे देखकर बड़े खुश होंगे। आज तो स्टोन का बदला पूरा होगा। आज तेरा आखिरी दिन है जार। एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही? इसको करंट क्यों नहीं लग रहा? इसको क्या हो रहा है? जरा पीछे लो सब लोग।
समझाया था ना ड्राइवर तुझे, पर फिर भी नहीं माना। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जितना वैसे मैंने तुझे कमजोर सोचा था तो उतना कमजोर नहीं है। काफी पावर्स है ड्राइवर तुझमें। कहाँ से लाया तू इतनी पावर्स? इतनी भी जल्दी क्या है? एक बार बाप से तो बात कर ले। मेरा दिल आज टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। इसकी क्या वजह है वो तुम ही मुझे बताओगे। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा अंत अपने हाथों से करूंगा। ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। बस ड्राइवर, वो खत्म हो चुका है। आज मेरी जिंदगी का बड़ा दुख वाला दिन है ड्राइवर। जब मेरी धरती खत्म हुई तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे आज हो रहा है। सालों से हम साथ थे, इन्होंने जान दी थी मेरे लिए ताकि हमारी दुनिया दोबारा जिंदा हो सके। मैं नहीं समझ पाया इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं पता न डालूंगा, पर तुम जाओ ड्राइवर, अब मैं यहाँ से देख लूंगा, सब देख लूंगा मैं। फिलहाल आपने सिनेमैटिक्स देख लिए, थोड़ी लंबी हो गई है बट आपने देख ली एंड बॉस का नेता बना दिया। देखो ट्रेवर ने अपनी पूरी कोशिश करी। मैंने पहले ही बोला था ट्रेवर की पावर अच्छी है, पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है। वीक हुआ बट ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, और ज्यादा वीक भी नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड्स में ट्रेवर दोबारा नॉर्मल हो गया। आपने देखा ही ट्रेवर को दरअसल उसने कुछ अलग तरीके से मारा जिसकी वजह से वो वीक हुआ, बट ट्रेवर ने बहुत यूज करे अपने फायर पावर को। हमने मारा एंड उससे उस बंदे को असर भी हुआ। लास्ट में हमने फायर भी मतलब कि अपनी आग भी उसको मारी। मानता उसकी कमर तोड़ी अपने जार ने, बट फायर से वो वीक हो रहा था, डिस्टर्ब भी हो रहा था। मतलब अपनी ये पावर कामयाब है बंदों से लड़ने में भी। ड्राइवर ने अमेजिंग तरीके से बंदों को तोड़ा, बहुत अमेजिंग है। मैंने बोला था ना, पावर ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। जैसे वो जार का बॉस, वो कोई आम इंसान नहीं है, उसको पावर से ही मारेंगे। आम बंदों को पावर से मार करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब जिसको पावरफुल था उसको मैंने तोड़ा। मान ना, ऐसे नहीं कि पावर कभी यूज़ ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। जब भी मन करा मार लिया, नहीं तो ज़्यादातर बंदों को नॉर्मल गन से ही मार लेंगे, सिंपल होता है। तो मेरे प्यारे भाई जी, मैं पहुंच गया दोबारा से उनका एंड करने के बाद में। देखो जार को भी नहीं पता, नहीं तो जार मुझे बताता। जार को पता ही नहीं कि आखिर उसके बोस ने उसको क्यों मतलब मारना चाहा। जार तो बहुत दुखी था बेचारा, क्योंकि उसकी लाइफ का सबसे दुख का दिन आज, क्योंकि जार उसको सब कुछ मानता था एंड उसने इसको मारने की कोशिश करी।
जार को दुख तो बहुत हुआ उसको मारने में, बट क्या करता, मैंने भी मैंने तो बहुत मारा था मुझे को, आग ही आग मारी जितनी मार सकता था, बहुत वीक किया उसको, फिर उसका जार भी आ गया, फिर हम दोनों ने मिलकर उसको मारा। बट बंदा था बड़ा पावरफुल यार, जार के अंदर देवताओं की पावर है, जार को बहुत टाइम लगता है उसको मारने में। जो भी है बेचारा दी है, पता नहीं क्यों मरा यार, समझ में नहीं आया। ये रास्ता उसी के साथ चला गया है, फिर नहीं देखो उसकी बॉडी वहाँ पर मैं छोड़ करके तो आया हूँ, जार ने मुझे बोला ट्रेनर अब आगे से मैं संभाल लूँगा। अब देखना ये है कि क्या पता जार कुछ से पूछताछ करे, उसमें थोड़ा सांस और बच गया हो कुछ बोलने का। वैसे मैंने मुहूर्त के तौर पर 2-4 बार गोला और मारा था उसको आग का, उसकी बॉडी तो मैंने जला दी पूरी तरीके से, अब वो अब भी बच गया तो अलग बात है। पहुँच चुका हूँ मैं एक जगह पर, इन्फॉर्मेशन मेरे को ये मिली थी, यहाँ पर मैं बंदों को मार के आ चुका हूँ। देखो अभी जार का पोस्ट कर उसका पंगा तो दी एंड हो चुका है लगभग, तो अभी हम माफिया के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, उसके बाद एपिसोड दी एंड होगा। यहाँ पर मैं लास्ट जगह पर और आया हूँ चेक करने के लिए। अली ने बोला ट्रेवर सर यहाँ पर कोई रोस्ट वाले बंदे हैं, मतलब बाकी और गैंग के बंदे हैं, चेक कीजिए क्या चल रहा है यहाँ पर। लगता है अभी भी ये शांत नहीं हुए और ये बंदे बिक गए, बहुत बढ़िया। और भाई नेक्स्ट एपिसोड से मैंने आपको फिर बोला GTA शायद से नेक्स्ट एपिसोड से हमारा साथ दे सकता है, नहीं भी दे तो अगले एपिसोड से दे ही देगा। उसके बाद में जो GTA इंस्ट्रक्शन देगा फिर मिशन हम उसी हिसाब से करना पड़ेगा, फेल होने का डर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ऊपर से मज़ा आएगा। अब आपको इंटरेस्ट आएगा और मिशन को देखने में, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा ना बिल्कुल रियल मिशन चल रहा है, मैप पे इंस्ट्रक्शन आती जाएगी, वैसे इंस्ट्रक्शन आती जाएगी और उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती रहेगी वगैरह वगैरह चीज़ें। चलिए ट्रेवर भाई अंदर निकलिए। ओके लॉस की इन्फॉर्मेशन लेते कोई और से बंदे भाई। हेलो जी, कोई बात नहीं, खैर जो कोई भी हो बातें करनी है हम लोगों को, तो ट्रेवर भाई आगे बात कर जरा। ओके यहाँ पर भी कुछ बंदे हैं जो कि आराम से खड़े हैं, एक बंदा फ़ोन में बात कर रहा है, आगे चल ड्राइवर, इन्हीं की बातें सुन लेता हूँ ना। यहाँ पर जैसे फ़ोन में बंदा बात कर रहा है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बात करता हूँ देखता हूँ, मतलब कि सुन लेता हूँ देखता हूँ किससे बात कर रहा है, कुछ काम आ जाएगी इन्फॉर्मेशन तो भला हो जाएगा हमारा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा होगा ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पास वाले बंदे से बात कर ली। बोल रहा है बॉस काम हो जाएगा, हम लोग खत्म करेंगे सबसे पहले लेस्टर को। लेस्टर अगला शिकार है, मतलब लेस्टर ही मेन शिकार बना लिया भाई इन्होंने, तो इनका अगला शिकार और मेन टारगेट लेस्टर है। बोल रहा है कि लेस्टर को ही मारो सबसे पहले, क्योंकि ये हैकर भी है और इसने मतलब दुखी कर दिया ट्रेवर ने। तो देखते हैं भाई लेस्टर मतलब मेरा प्यारा भाई बकरा बनेगा अगले बार में, तो मेरे को इसके पास सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। माइकल को फ़ोन करता हूँ, रेबत इनकी इनको बाद में मार देंगे, क्योंकि अब इनको जिंदा रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, मैंने ललीना को बोल दिया है मैसेज करके, इनके ऊपर नज़र रख, इनके फ़ोन के ऊपर नज़र रख और देख इनके क्या क्या प्लान बन रहे हैं, फ़ोन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मुझे बताती रहे, ताकि मेरे को पता लग सके कि लेस्टर के सर कब कहाँ कैसे अटैक होगा, हम लोग जान सकते हैं। चाहो तो मैं इनको मार सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चलेगा मुझे, तो पता करने के लिए इन लोगों को ज़िंदा छोड़ना ज़रूरी है। तो ठीक है चलिए भाई, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। एंड मैंने फिर बोला संडे के एपिसोड में बड़ी खतरनाक चीज़ मिलेगी ट्रेवर को, उसके बाद और सारी चीज़ें। अब तो एपिसोड लाइन से सारे इंटरेस्टिंग होने ही वाले हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, और हिस्ट्री पता लगने वाली है इस माफिया की। उसके बाद अभी फिर मास्टर ज़ेड है, पैराडॉक्स है, वो धीरे धीरे आते रहेंगे धीरे धीरे। मैंने ये मत सोचा कि टोटल माफिया चलेगी, मैंने बोल के रखा शुरुआत से ही मिक्स रहेगा, माफिया भी एंड कुछ पार्स वाले बंदे भी। इस सीज़न 4 में आपको सारी चीज़ें मिलेगी देखने को, और ट्रेवर की तो बड़ी तरक्की हो जाएगी इस एपिसोड में, मतलब कि सीज़न में। आगे चलो ट्रेवर भैया ज़रा फटाफट से देखते हैं भाई क्या होने वाला है। लगता है बच्चों से मिलने का समय हो चुका है। अपने आप को बहुत बहादुर और ताकतवर समझते हैं ये लोग, इनको दिखाना होगा कि असली ताकत क्या होती है।